गिलगित में हुकूमती जमात के हाथों पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की शिकस्त की बुनियादी वजह दोनों जमातों के कायदीन का तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े न करना था, क्योंकि दोनों जमातों को ये उम्मीद थी कि वो गिलगित में अक्सरियत हासिल कर लेंगी। चुनाचे अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत में तहम्मुल, तजर्बे, तदब्बुर और मुशावरत को शामिल नहीं किया तो वो इस प्लेटफॉर्म को डुबो देंगे, या कम अज़ कम इतना ही मौसर साबित कर पाएंगे जितना गिलगित में ये इत्तेहाद कारगर साबित हुआ है। इन ख्यालत का इजहार सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तलत हुसैन ने अपने ताज़ा तज्ज़िये में किया है। उनके ख्याल में PDM इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है। उसके पास सियासी तारीख को तब्दील करने के मौके भी हैं और ख़ुद को बेअसर साबित करते हुए मुल्क में मौजूद बहरान को तवालत देने का रास्ता भी मौजूद है। ये सियासी इत्तेहाद किस तरफ जाएगा, इसका इन्हिसार इज्तिमाई दानिशमंदी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत पर है। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात एक बेहतरीन मिसाल हैं। सियासी हाथ ज़रूर हुआ मगर खुलेआम धांधली के शवाहिद मौजूद नहीं, और ना ही ये कहा जा सकता है कि PDM ने इन इंतखाबात में खुद को कारगर मनवाने के लिए कोई काबिल ज़िक्र कोशिश भी की। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मरकज़ में इक़्तिदार में होने के बावजूद कम नशिस्तें ले पाई। तलत हुसैन के ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार इन दोनों जमातों के सर पर तलवार की तरह लटक रहे थे। असल मुकाबला इन उम्मीदवारों के खिलाफ था जिनको जलसे जुलूसों में जज्बाती नारे लगाने वालों ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। अब नून लीग की तरफ से मकामी क़यादत बेशक ये गिला करती रही कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट ना करके दोनों जमातों की लुटिया डुबोई, लेकिन असल मसला इन जमातों की क़यादत का था, ना कि मकामी तौर पर आपस की मुखालिफत का। अगर PDM के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये जमातें हर हल्के में इंतखाबी लाहे अमल हक़ाइक़ के मुताबिक मनाती तो एक दूसरे के लिए तक़वियत और ताकत का बाइस बनती। आज़ाद उम्मीदवारों पर तवज्जो देने का मौका मिलता। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी नक्शा खुशफहमी से भरे हुए जलसों की नज़र न होता। तलत हुसैन के ख्याल में जितनी तवानाई, वसाइल और तंजीमी कोशिश पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के जलसों को मुनक्किद करवाने में लगाई, उसका 20% अगर मरबूत और इत्तेफाक राय पर मबनी इंतखाबात लड़ने की प्लानिंग पर सर्फ किया जाता तो वहाँ पर सियासी धचका इतना सख्त ना होता। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को इंतखाबी प्लानिंग करनी थी। PDM के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहला इम्तिहान था। दोनों इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। अगला मरहला कश्मीर के इंतखाबात की सूरत में आने वाला है। अगर वहाँ पर कैमरों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर इक्तिफा करके गिलगित बल्तिस्तान का तजुर्बा दोहराया गया तो मुजफ्फराबाद में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ यही सब कुछ होगा। तहरीक इंसाफ और सरदार अतीक मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेंगे। तलत हुसैन सवाल करते हैं कि क्या PDM के प्लेटफॉर्म पर मौजूद तजुर्बाकार सियासतदान जवां साल मगर निस्बतन नातजुर्बाकार क़यादत को अकल का रास्ता दिखा पाएंगे? इसका अंदाज़ा आने वाले हफ्तों में हो जाएगा। फ़िलहाल तो PDM एक अजीब व गरीब सियासी कैफियत में मुब्तला है। मिसाक पाकिस्तान जैसे मुबहम अहदाफ के लिए कमेटियाँ बनाकर वक्त गुजार रहे हैं, बल्कि यूँ कहें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी मिसाक की ज़रूरत नहीं। 1973 का आइन काफ़ी है, ना ही किसी जमहूरी मुआहदे की ज़रूरत है। PDM का अपना नाम खुद एक जमहूरी अहद है, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इस इत्तेहाद को असल में एक मिसाक सियासत चाहिए जो अमली मामलात पर दूरअंदेशी से अकल का रास्ता इख्तियार करवाने में मददगार साबित हो। मिसाक सियासत में सबसे पहले यह तय करना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अपने सियासी बयानिए को कब तक इन्हीं रास्तों पर चलाएंगे जिन पर वो इस वक्त कदम उठा रहे हैं। तलत हुसैन के ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हारने के बाद एक जज्बाती वावेला किया, जिससे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद वो ये तवक्को लगा बैठे थे कि उनकी लचक से मुतासिर होकर उनकी जमात के साथ हाथ नहीं होगा। ये गलत फहमी तवील अरसे तक शहबाज शरीफ को भी रही। आजकल उनसे मिलने के लिए जो भी जाता है वो ये तासुर लेकर वापस आता है कि वो अपनी सोच पर पछता रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत से आगे का सोचना होगा और इस सियासी माहौल को भांपना होगा जिसमें ख़तरनाक खला तो बन रहा है, लेकिन उसको पुर करने के लिए कोई मुनासिब मुतबादिल ज़ाहिर नहीं हो पा रहा। फ़िलहाल पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेल रही है। गिलगित बल्तिस्तान में वो हिट विकेट हो चुकी, दूसरी तरफ से रन आउट हो जाएगी अगर उसने अपनी सियासी रविश न बदली।
तलत हुसैन के मुताबिक नून लीग का मसला इसके बरक्स है। नवाज शरीफ के नाम लेवा बयानिए ने तहलका तो खूब मचाया, हर तरफ से राब्ते भी होने लगे, दरखास्तों और धमकियों के पैगामात भी आना शुरू हो गए। दूसरे अल्फाज में वो कौमी सियासी मरकजियत हासिल हो गई जो चंद माह पहले अपनी आखिरी सांसें लेती हुई महसूस हो रही थी। मगर इस वक्त नून लीग में बड़ी सियासी कन्फ्यूजन ये है कि अगले मरहले में क्या करना है। नवाज शरीफ लंदन से बैठ कर कभी कभार मनपसंद मकामी कायदीन से बात करके ये समझते हैं कि उन्होंने सियासी मुशावरत कर ली है, लेकिन असल में वो अपनी पार्टी के अंदर होने वाली मुख्तलिफ किस्म की सरगोशियाँ ना तो सुनना चाहते हैं और ना तो उनको कोई अहमियत देते हैं। उनका मरियम से राब्ता बाप बेटी का राब्ता है, वो पार्टी मुशावरत नहीं। तलत हुसैन कहते हैं कि मरियम नवाज तमाम तर सियासी उड़ान के बावजूद अपने वालिद के परों के नीचे से नहीं हट सकती और ना ही हटना चाहती हैं। वो वही करेंगी जो नवाज शरीफ कर रहे हैं। मरियम नवाज की पाकिस्तान में मौजूदगी और उनके गिर्द घूमती हुई नून लीग की सियासत नवाज शरीफ को पार्टी पर गिरफ्त रखने के हवाले से एतमाद तो दे सकती है, लेकिन पार्टी के अंदर होने वाली बहस, उठने वाले सवालात, बढ़ती हुई परेशानी और बाज़ जगहों पर गुस्सा उनकी नज़रों से ओझल ही रहेगा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ कौमी तौर पर तो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में मौजूद मुख्तलिफ राय रखने वाले मेंबरान जो असल में वोटर हैं पर शक का गरम तेल उंडेल देते हैं। उसके साथ साथ जमाती मामलात को उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ इस बुरी तरह नथी कर दिया है कि हर जगह उन्हीं का किस्सा बयान होता रहता है। वो सवाल करते हैं कि हनीफ अब्बासी पर क्या गुजरी, जावेद हाशमी के दिल के पपोले क्या हैं, ख्वाजा आसिफ क्यों बार बार एक ही बात करते हैं, राना तनवीर क्यों ढीले पड़े हैं, कमरुल इस्लाम की कैसी गुजर रही है, ख्वाजा साद और सलमान रफ़ी को कैसे धचके पड़े, फवाद हसन फवाद ने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल खामखा जेल में क्यों गुजारे, और अब वो शहबाज और नवाज शरीफ के बारे में क्या सोचते हैं, आज चीमा किसी बहस का हिस्सा क्यों नहीं है। तलत हुसैन के मुताबिक ये और इस तरह के दर्जनों और लोग जो बदतरीन हालात में से गुजरने के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं या जिन्होंने सियासत में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ की सियासत की कीमत चुकाई और अब सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती की, कभी किसी प्लेटफॉर्म पर खुलकर बात इस वजह से नहीं कर पाते कि उन पर खामखा का शक किया जाएगा। नवाज शरीफ को ये समझना होगा कि वो इनकलाबी नहीं इंतखाबी सियासतदान हैं। इनकलाबियों के मकान एकड़ों पर मुहित नहीं होते, ना ही उनके कारोबार दुनिया में फैले हुए होते हैं। इंतखाबी सियासतदान लाहे अमल के बगैर जंगल में भागता हुआ बेलगाम घोड़ा है, जिसकी बर्क रफ्तारी पर होने वाली वाह वाह उसके लिए रास्ता तलाश करने में ज़र्रा बराबर मददगार साबित नहीं होती। सैयद तलत हुसैन के ख्याल में जलसों में जर्नेलों के नाम लेने से सियासी अहदाफ हासिल नहीं होंगे। अगर नाम लेना एक लाहे अमल का हिस्सा है तो फिर इस लाहे अमल को पार्टी के अंदर ज़ेरे बहस लाना होगा और उसके अगले मराहिल पर पार्टी को एतमाद में लेना होगा, उसको PDM के प्लेटफॉर्म पर लागू करना होगा। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत में तहम्मुल, तदब्बुर और मुशावरत को शामिल नहीं किया तो इस प्लेटफार्म को डुबो देंगे या कम अज़ कम इतना ही मौसर कर पाएंगे जितना गिलगित बल्तिस्तान में ये इत्तेहाद कारगर साबित हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।